प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव कल हम बताए थे ना, ए ओमेगा और डायरेक्शन के टर्म्स में बताया था ना। उसी को आपके बुक में कैसे लिखा है वो जरा देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, वो वेव जो एक ही प्लेन में प्रोपेगेट होता है उसको क्या कहेंगे? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब एक ही प्लेन में कैसे प्रोपेगेट होगा? अरे राम राम, बड़े स्लो आ रहे तुम लोग हैं। ये 15-20 मिनट तो तुम लोग वही करवाने में ले लेते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कैसे, क्यों बोलते हैं इसको? कि जैसे मान लीजिए कि क्या कहूं आपको, एक वायर है, वायर। ठीक है, अब किसी वायर को अभी उठा नहीं सकता मैं, चलो फिर भी ट्राई करता हूं। ठीक है, ये देखो ये वायर है। ठीक है, अब इस वायर को जरा देखो, ऐसे हिलाया, ऐसे ऐसे किया अपन ने, तो ये अपने ही प्लेन में ऊपर नीचे होगा ना, है कि नहीं? तो इस वायर में जो वेव होंगे, देखो ये वाइब्रेट कर रहा है ना, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है देखना जरा, तो वाइब्रेट कर रहा है, एक ही प्लेन में कर रहा है ना, इसीलिए इसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। दैट इज नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखें एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, वाटर वेव, वाटर रिपल्स। वाटर रिपल्स जो है वो तो वाटर के सरफेस पर ही ना मूव करेगा, एक ही प्लेन पर मूव करेगा, तो दिस इज नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, ये साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव जो प्रोपेगेट करेगा तो तुम उसको ऐसे बताओगे ना, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे धक धक करते हुए ऐसे गया, तो ये क्या हो गया? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओके, ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट। ये 3D नहीं, 2D। क्या है? 2D, 2 डायमेंशनल है। ओके, चलिए जी, तो ये आप लोगों ने कुछ समझा होगा मेरे समझ से, राइट। ठीक है, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है ये क्या है? वास्तव में मटेरियलिस्टिक वेव है, किसी मटेरियल में या मीडियम में प्रोपेगेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको आपके बोर्ड का पॉइंट्स बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो नंबर 1 पहला पॉइंट है, ईच पार्टिकल इन ए मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में सेम टाइप का वाइब्रेशन ईच पार्टिकल करता है, राइट। अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग SHM, परफॉर्मिंग SHM, मतलब कुल मिलाकर के ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ SHM। ओके, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे? ईच
particle of medium executes same type of types of SHM, मतलब उसका एम्पलीट्यूड और ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट ना, एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा सेम होना चाहिए, ये बात हो गई। नंबर 2, ठीक है, ओके जी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, all vibrating particles of the medium have same amplitude and periodic time। वो फर्स्ट टाइम में आ गया यार, उसको अलग से क्या लिखो, फिर भी दूसरा वो रख दो। each particle एग्जीक्यूट, देखो सेम बात हो गई, एग्जीक्यूट SHM विद सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियोडिक टाइम, सभी का एम्पलीट्यूड और पीरियोडिक टाइम मस्ट बी सेम। नंबर 3, देखो फेज क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, अलग अलग जगह पर पार्टिकल के फेज एंगल अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पर पार्टिकल के फेज एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, राइट ना। अब इसमें क्या लिखा है, दी फेज माने स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, राइट ना, चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, ओके। तो दी फेज सीधा लिख, फेज एंगल या फेज लिख सकते हो, चेंजेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू another, ठीक है, ओके जी। 4 नंबर क्या कहता, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, माने कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है। रेस्ट कंडीशन में किस में होता है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है, जो सुपरपोजिशन के कारण बनता है, ठीक है। नो पार्टिकल कम्स टू बी इन रेस्ट, ठीक है, या नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, ठीक है, बढ़िया है, इतने लिख लो, नो पार्टिकल remains permanently at rest, ठीक है। सभी पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है, उनके फेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, फेज एंगल अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर में क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, इसमें नंबर 5, the particle attains maximum velocity when they pass through their mean position। अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक
ठीक है, आप लोग जानते हैं ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पर, राइट ना। और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक ना। तो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, ठीक। और अपन लिख देंगे ऐसा, एट मीन, है ना, पोजीशन velocity of each particle is maximum, ठीक है। दैट इज V max, फॉर्मूला मार देंगे अपन, V max इज इक्वल टू ओमेगा इंटू A, ठीक है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड, ओके। नंबर 6, ओके जी, क्या कहता है, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव प्रोपेगेशन। अब ये तो अपन जानते ही हैं। और केवल एनर्जी क्यों, एनर्जी और मोमेंटम दोनों वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, लेकिन पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम, समझ गए पाटिल जी, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर्स along direction of wave propagation, but medium particle cannot transfer, ठीक है। मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ओके। तो परफेक्ट हो गया। 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है, दी वेव प्रोपेगेशन थ्रू दी मीडियम विद ए सर्टेन वेलोसिटी। कमाल है, वेव प्रोपेगेशन होगा तो वेलोसिटी तो होगी, है कि नहीं। दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, ऐसा लिखेंगे। द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन, ठीक है, elasticity and density of medium, ओके, ठीक है जी। और वेलोसिटी ऑफ वेव
के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ऊपर में ये ऐसा लिखा है तो अपन यहाँ वी डब्ल्यू कर देंगे, ठीक है, वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ई अपॉन डेंसिटी रो, ये फार्मूला लिख देंगे, ठीक है, राइट ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज अपन को याद रहेगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर, राइट ना, 8 नंबर क्या कहता है सुधांशु भाई, प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। आज के डेट में बोलो जरा, वो सब पहले क्यों पढ़ाया मैंने, वो सब इसीलिए आपको पहले पढ़ाया ताकि जब आप अपना बोर्ड बुक पढ़ें तो आपको वर्ड्स नए नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सुधांशु, मयंक, सुधांशु, सुधांशु आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ ठीक है ना। तो 12वीं का बोर्ड बुक जब आप पढ़िएगा अब, तो उससे पहले आपने सारी चीजें पढ़ ली है, और आपने तो बहुत अच्छा किया, कई बार मेरे को रोका भी था स्टार्टिंग में, है ना, दूसरे बच्चे तो नहीं बोल रहे थे, है ना। तो अब पढ़िएगा तो आपको थोड़ी स्पीड भी आएगी और अच्छा भी रहेगा। अब मैं रिवाइज करा ही रहा हूँ आपको, है ना। तो कितने टाइप के होते हैं, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, आर वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, टू टाइप्स। अब यहाँ पर ऐसे एक डंडा खींच देंगे, समझ गए, राइट ना, केवल लकीर का फकीर नहीं रहेंगे, ओके। और डंडा खींच करके क्या करेंगे, बोलिए राजवर्धन राठौड़ जी। ऐसे एक डंडा खींच दिया हमने, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स वेव, टीवी और सॉरी टीडब्ल्यू एलडब्ल्यू, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, राइट। और इसको शॉर्ट में मजे ले लेंगे, इसके मजे ले लेंगे, ठीक है सुधांशु जी, आर्यन। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, शॉर्ट में लिखेंगे, इट propagates in terms of टफ एंड क्रस्ट, ठीक है, टफ एंड क्रस्ट, राइट ना। और ये इट propagates in terms of, बोल भाई, हाँ, rarefaction and compression, ओके, rarefaction and compression, वेरी गुड। नंबर 2, मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट
vibrates perpendicularly, ऐसा लिख देंगे, perpendicularly to velocity of wave, ठीक है, नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट। इसमें क्या होता है, मीडियम पार्टिकल vibrates along, है ना, along direction of velocity of wave। ओके जी, अजी कुछ तो कहिए, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी को इस तरह से बता देंगे, राइट। ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया जी, राइट ना। और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे बताएंगे, इस तरह से, ठीक है। सुधांशु बाग जी, ये हो गया, राइट ना। सांगिए, ओके। आपके पास दोबारा मुझे खा लाना, मैं दे दूंगा, तेरे को चाहिए, मेरे एक दोस्त को चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई पैसे कितने हो? नंबर 3, ठीक है। अब देखिए जरा, अरे यार ये नंबर 3 ने जो भी नंबर होगा लिख लेना रे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन ए ट्रांसवर्स वेव दी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन, ये तो अपन ने दिखा दिया है ना, ओके। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन along agram bagram phagram, ठीक है। both the transverse as longitudinal wave mechanical waves can propagate through solid but only liquid longitudinal wave can propagate through fluid, ठीक है। मतलब देखो जरा, यहाँ पर इसको दिखा देंगे थोड़ा ऐसे, जो भी पॉइंट होगा रे भाई, 8-9 जो भी पॉइंट होगा इसमें ऐसे दिखाइएगा इसको, ऐसे 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 दिखाने का, और यहाँ पर वेलोसिटी भी लिख देने का, वेलोसिटी भी लिख देने का, समझ गए। और यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर, ये इकड़े x डिस्टेंस पर, ठीक है, ये y लिख देने का यहाँ पर, और इसको एम्पलीट्यूड लिखने का, ये आप लोग जानते, ये एम्पलीट्यूड है ना अदिति, है, ओके। अब देख, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अदिति, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, बोलिए नम्रता। ये एक पल्स हो गया, ये दूसरा पल्स हो गया, इसका नाम क्रस्ट, इसका नाम टक। तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, लैम्डा, x इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। और ये क्या होता है, लैम्डा, और क्या होता है, p इंटू पीरियोडिक टाइम t, बताइए ना था, p इंटू t, राइट,
और देखो यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे, किसका किसका इक्वेशन लिखेंगे, मयंक पोरे जी, आज तो सुमित भी आया है, सुमित कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ए लिखा है आपने, ए साइन देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना जरा, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं और के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख रहा हूं, ठीक है। ओमेगा के क्या हो गया, के क्या हो गया, कोई बोलेगा ओमेगा बाय वेलोसिटी वी और 2 पाई बाय लेम्डा और, ठीक है, और 2 पाई बाय वी इंटू टी, ठीक है, v इंटू टी। अब सारी चीजें आ गई इसकी, सारी चीजें आ गई इसकी, राइट। अब देख इसमें चलिए जरा, यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन होता है, ये कंप्रेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्रेशन, ठीक है। अब ये रेरफेक्शन बना देता हूँ, फिर कंप्रेशन बना देता हूं, ठीक है, ओके। श्रेया सावंत, ये फिर रेरफेक्शन बना दी हमने, फिर कंप्रेशन बना दी हमने, फिर रेरफेक्शन बना दी, राइट ना। इस तरह से वेव इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से जा रहा है, ओके। तो देख एक कंप्रेशन और एक रेरफेक्शन मिल करके लेम्डा बनाया, x इज इक्वल टू लेम्डा इज इक्वल टू v इंटू पीरियोडिक टाइम t, ओके, ठीक है। अब किसी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, सुधांशु बाग जी, तो यहाँ पर x ये पोजीशन, अब इसका मीन पोजीशन, अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब प्लस ए से माइनस ए तक वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब किसी पॉइंट किसी पोजीशन p पर ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल समृद्धि यहाँ से यहाँ पर आया, ये कैपिटल X समृद्धि दिखाई दे रहा है, श्रावणी, श्रावणी एंड श्रावणी, हाँ सर, ठीक है, हाँ। यहाँ से यहाँ पर आया, राइट ना। तो इस x के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, मीनिंग सेम सेम, राइट। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट ना। इस तरह से आप सभी की मीनिंग समझते हुए चलेंगे। अब देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो टीएम है, टीडब्ल्यू है, टीडब्ल्यू कल से आप पढ़ रहे हो, टीडब्ल्यू कहाँ पर प्रोपेगेट होता है, एट दी सरफेस ऑफ मीडिया, ठीक है, इट प्रोपेगेट्स एट दी सरफेस ऑफ मीडिया। आदित्य जगताप जी, आदित्य जगताप जी, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, है ना।
ठीक है, एट द सरफेस ऑफ मीडियम। अब कोई वाइब्रेट करेगा तो सरफेस पर ही वाइब्रेट कर सकता है ना। ये जो कास्ट बनेगा जब फ्री सरफेस होगा तभी, राइट ना, एट द सरफेस ऑफ मीडियम। तो ये कहाँ प्रोपेगेट करेगा? आप जैसे वायर लोगे, वायर क्या हो गया? वायर हो गया सॉलिड और उसके अराउंड एयर, उसके अराउंड एयर। पानी लिया तुमने, पानी, तो पानी हो गया लिक्विड सरफेस और उसके ऊपर एयर, राइट ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये क्या नाम है बगल वाले का? हाँ, ये कहाँ प्रोपेगेट करेगा? इनसाइड द मीडियम, इनसाइड द मीडियम, ठीक है। अब तेरे से आज के डेट में कोई पूछता है वेदिका, तेरे से क्या पूछता है कि दो पार्टिकल है, मतलब सॉरी दो मटेरियल, एक के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन 10 to the power of -3 मिलीमीटर है, समझ रहे हो। और दूसरा मटेरियल है, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है 10 to the power of -8 मिलीमीटर है, समझ रहे हो, -8 मिलीमीटर है। ठीक, तेरे से बोलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी? जल्दी बोल। अब सबसे पूछ रहा हूं, वेदिका से केवल नहीं। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, सर प्लीज रिपीट कीजिए। तो क्या खा रही थी अभी? क्या 10⁻³ नहीं बेटू, क्या होता है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होगा, समझ गए, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जिसमें कम होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इन जनरल ऐसा देखा गया है, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी। हाँ, अब आप डेंसिटी को समझोगे ना तो आपका आंसर सही है, समझ गए, क्योंकि अपने दिमाग में आता है ना सीधा डेंसिटी आता है, राइट ना। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्वाभाविक है डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन डेंसिटी की अपेक्षा यदि हम कोई ये, अब सोचो जरा 10 to the power -3 और 10 to the power -6 मिलीमीटर की बात करेंगे तो ये या तो लिक्विड है या सॉलिड है ना। तो लिक्विड और सॉलिड के केस में इलास्टिसिटी इज मोर इफेक्टिव देन डेंसिटी, समझ रहे हो, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ज्यादा होने के कारण, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होगा, ओके, उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी वेव की, राइट, ठीक है। ध्रुति, ओम यादव जी, आया समझ में? यस, ठीक, तो चले आगे, राइट। तो देखिए, इट प्रोपेगेट्स एट द सरफेस ऑफ मीडियम एंड इट प्रोपेगेट्स इनसाइड द surface of medium, ठीक है। अब एक आदमी था, वो उसने क्या पूछा कि प्लेन
प्रोग्रेसिव वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब ये इस दोनों में लिक्विड में कौन फ्लो करेगा, जरा क्वेश्चन पकड़ना, अभी तेरे स्टेटमेंट पढ़ूंगा अभी बोर्ड बुक का, गड़बड़ हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इसमें लिक्विड में कौन फ्लो करेगा और एयर में कौन फ्लो करेगा, एयर में कौन फ्लो करेगा, तो बोलिए आंसर। लिक्विड में कौन फ्लो करेगा और एयर में कौन फ्लो करेगा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल। हाँ बोल सुधांशु। लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल वेव, सादिया बोल रही है लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल, ना 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 ना, थोड़ी सी मिसिंग हो गई। ये लैंग्वेज का कमाल है, बेवकूफ बना रहा है अपन को। देखो लिक्विड के सरफेस होते हैं कि नहीं होते, लिक्विड के सरफेस, और एयर का मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, जिसका सरफेस नहीं वो गैस, जो सरफेस नहीं बना सकता उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। फ्लूइड के दो टाइप होते हैं ना, फ्लूइड के दो टाइप, ओके, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है एयर, है ना। तो लिक्विड किसको बोलते हैं, जी जो सरफेस बनाता है, और सरफेस बनाता है तो वहां पर सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव होगा, राइट ना, बिल्कुल श्रेयस, सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव होगा। लेकिन एयर जो है, एयर के तो सरफेस नहीं होते ना बेटा, है कि नहीं, एयर के सरफेस नहीं होते हैं, इसीलिए एयर में ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर इन वर्ड जो है ना वो धोखा दे देता है, ध्यान रखना जरा आप लोग। ओके राइट, आगे बढ़ो। ठीक है, डन। चलिए, तो ये थोड़ी सी हमने बोर्ड का कंटेंट ले लिया, राइट ना, और अपना एक रिवीजन हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन लिखा है, उसका स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद ये रख दूंगा मैं। You might recall that when a mechanical wave passes through an elastic medium, इसका नाम ही क्या दिया अपन ने स्टार्टिंग में, सबसे शुरू में बोलो जरा, मैकेनिकल वेव, मटेरियल वेव, इलास्टिक वेव, समझ गए। मैकेनिकल वेव, मटेरियल वेव, इलास्टिक वेव। वेव कितने टाइप के, दो टाइप के, एक मटेरियल वेव, मैटर वेव, मैकेनिकल वेव, इलास्टिक वेव, दूसरा कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये क्या कहता है, you might recall that when a mechanical wave passes through an elastic medium, the displacement of any particle of the medium at a space point x at time t is given by expression x f, अब वो सब चीजें सेम है, ठीक है, इज एफ एक्स माइनस वी टी, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसी को ये थोड़ा एक्सप्लेन करता है। तो मैं भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवाइज कराने के उसमें प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव फिर से बताता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव, ठीक है, मैकेनिकल वेव, राइट,
मैकेनिकल वेव। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल क्या दूंगा, वो पहले वाला ही एग्जाम्पल देता हूं, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैंने वहां याद करो जरा, एक स्ट्रिंग लिया था और इसको हाथ से स्नैप किया था, तो इसमें क्या हुआ था, एक वेव प्रोपेगेट होना शुरू हुआ था, याद है ना, v वेलोसिटी से एक वेव प्रोपेगेट हुआ था। ठीक है, राइट ना। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अभी भी अपन ने बार बार लिखा। ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब किसी पोजीशन यहां से x डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है, ठीक है सुधांशु, एक बार और इसको सिखा रहा हूं, कोई पार्टिकल p है x डिस्टेंस पर, ठीक है, इस किसी मीडियम में, तब ये पार्टिकल, अब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसा है कि नहीं, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो किसी टाइम पर इसका पोजीशन जो है ना, अपने मीन पोजीशन से y है, अपने मीन पोजीशन से y है। ठीक है, राइट ना। तो अब ये भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, यहाँ तक का पार्टिकल वाइब्रेट कर, ओ राम जी आ गया रे भाई, यहाँ का भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, इसका एम्पलीट्यूड जो है y का मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स कितना, y मैक्स कितना प्लस a, है कि नहीं, और माइनस a। ठीक है, अब इसका पीरियोडिक टाइम t, ठीक, और ये वेव इधर प्रोपेगेट कर रहा v वेलोसिटी से, तो यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा, t इक्वल टू एक्स बाय वी, अपन ने सीखा था, है ना, एक्स बाय वी। तो इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिखा, y इक्वल टू a साइन, ठीक है, ओमेगा, ओके, ओमेगा, राइट, और t की जगह मैंने बोला आपसे कि ओ भाई यहाँ पर जो वेव स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर आया, तो कितने टाइम के बाद आया, तो एक्स बाय वी टाइम के बाद आया, तो यहाँ पर t की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स बाय वी हो जाएगा। ठीक है, राइट ना, एक्स बाय वी हो जाएगा। अब देखो, अब देखिए आपका जो बोर्ड बुक है वो ये कहता है, फंक्शन के रूप में लिखेंगे इसको मेरे भाई, यदि फंक्शन के रूप में लिखते हैं तो ये क्या लिखता है, अच्छा यहाँ पर इसको यदि ये डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिखा, डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिखा, तो यहाँ और यहाँ पर क्या सिचुएशन है, जरा इक्वेशन देखना जरा, y इज इक्वल टू टाइम के टर्म्स में ऐसा लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, साइन x माइनस v इंटू टी। ठीक है, x माइनस v इंटू टी, इसी इक्वेशन को x मतलब ये कहेंगे हम लोग कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, अब यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो vt डिस्प्लेसमेंट पहले इसका वो क्या रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ये 0 से स्टार्ट किया होगा ना, है कि नहीं, 0 से स्टार्ट किया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, राइट, आया समझ में। डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको इस तरह से लिखेंगे, x माइनस vt, मतलब यहाँ के पार्टिकल का पोजीशन वही रहेगा जो vt टाइम डिस्प्लेसमेंट पहले पार्टिकल का हुआ करता था। ठीक है, राइट, ओके। अब देखिए, अब सिमेट्रिक हो गया। अब आप लोग मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, y किसका फंक्शन है,
y किसका फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x माइनस vt। इसको क्या लिखेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x माइनस vt। समझ गए, x माइनस vt, राइट। कुछ मैसेज आ रहा है, थर्ड वन नहीं समझ आया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अरे भाई ये फंक्शन मतलब ये हुआ कि ये y, देखना जरा सा, ओम शांति। पार्टिकल कोई वाइब्रेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग किसी पार्टिकल को वाइब्रेट कराते थे तो उसका इक्वेशन क्या लिखते थे, साइन ए साइन ओमेगा टी लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर उसको हम ये लिखेंगे कि ये y किस पर डिपेंड करता है, तो केवल टाइम पर डिपेंड करता है, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसा टी। y इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब y टाइम t पर डिपेंड करता है। अब तुम बोलोगे कि a पर क्यों नहीं डिपेंड करता, ओमेगा, अरे बाबा ये दोनों कांस्टेंट है ना दादा, ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, टाइम वेरिएबल है, राइट। तो y इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक है साथिया, यहाँ पर ये इसका जो वेव मोशन में जो कोई मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, तो टाइम पर भी डिपेंड करता है और पोजीशन पर भी डिपेंड करता है ना। क्यों, क्योंकि अलग अलग, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, यहाँ पर आओगे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट ना। तो अलग अलग यहाँ पर आओगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे है कि नहीं है, ओके। मतलब अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, मतलब टाइम पर भी डिपेंड करता है और पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम और पोजीशन दोनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि y is the function of position and time t। तो ये वेलोसिटी भी क्या, ये तो कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। अब इसको आप, ये इक्वेशन नंबर 1, अब इसको जानते हो मैथमेटिक्स वाले ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स वाले मुर्गा मुर्गी जो है ना, समझे, ये क्या कहेंगे, y is the function of x and t, समझ गए, राइट। तो मतलब क्या है, y जो है x और t दोनों पर डिपेंड करता है, ओके, x और t दोनों पर डिपेंड करता है, राइट। तो हमने ऐसा क्यों लिखा, ये इक्वेशन के टर्म्स में ही लिख दिया हमने कि x माइनस vt, मतलब इसमें x भी है, v भी है और t भी है, v कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल कौन है, x और t, ओके, ठीक है। अब इसके बाद आज मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ कंडीशन फॉर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऐड करूंगा, राइट ना। मैंने आपको बोल दिया था कि बोर्ड बुक का यहीं तक लूंगा आपका, बस हो गया। अब आप लोग रीडिंग मारोगे उसको और बेहतरीन तरीके से खुद समझते जाओगे, टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है सुधांशु, ओके। तो जय हिंद।